चिराग पासवान के हाथ में तेजस्वी यादव की गर्दन है। वो गर्दन की अगर चिराग पासवान चाहेंगे तो उनकी इज्जत बचेगी, या चिराग पासवान चाहेंगे तो उनकी इज्जत की बखिया उधेड़ दी जाएगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2020 के चुनावी परिणाम का हमने जब एनालिसिस किया, हमने उसके बारे में स्टडी किया, तो हमें लगा कि वाकई में वो चिराग पासवान ही थे जिनके कारण तेजस्वी यादव की पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी थी। आपको जरा ताज्जुब होगा, आपको लगेगा कि हम ये क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी बोलने के पहले आप जब डेटा पर गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में जो पर्दे के पीछे का असली हीरो था, राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाला, वो तेजस्वी यादव नहीं बल्कि चिराग पासवान थे। प्रशांत किशोर अगस्त महीने में 2024 में एक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि अगर चिराग पासवान फैक्टर नहीं रहता तो राष्ट्रीय जनता दल 30 सीट भी नहीं जीत पाती। हमने प्रशांत किशोर का वो बयान उस वक्त पर भी सुना था। हमने पिछले 2 दिन से इस बयान पर स्टडी करना शुरू किया। हमने समझना शुरू किया कि आखिरकार वाकई में क्या ऐसा हुआ 2020 में कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए संजीवनी बन गए, और 2025 में कैसे यही चिराग पासवान तेजस्वी यादव का करियर खत्म हो जाए इसका मादा रखते हैं। उनके पास वो ताकत है। हमने पूरा का पूरा डेटा अपने पास जुटाया और पूरा का पूरा डेटा लेकर के हम आपके सामने बैठे हैं। हम आपको आज एक एक चीज बताएंगे, एक एक विधानसभा सीट का परिणाम बताएंगे और आपको समझाएंगे कि चिराग पासवान कैसे इतने बड़े फैक्टर थे, और 2025 में इसीलिए तेजस्वी यादव को संभल कर चलना होगा। वरना चिराग पासवान शायद देखने में छोटे लगे, लेकिन तेजस्वी यादव का जो हवा है वो पूरा का पूरा हवा एक ही साथ गुब्बारे में बड़े हवा की तरह उड़ सकता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। साल 2020 के विधानसभा के चुनाव के बारे में प्रशांत किशोर एक बयान देते हैं। प्रशांत किशोर जो अब नेता भी हैं, लेकिन नेता होने के पहले वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार का मतलब कि जो चुनाव होता है तो डेटा के आधार पर वो इंसान बता सकता है कि कौन पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और कौन सी पार्टी कहां पर मात खाती है, कैसे उसको सुधारा जाए। प्रशांत किशोर अगस्त 2024 में कहते हैं कि अगर चिराग पासवान नाम का फैक्टर नहीं रहता तो राष्ट्रीय जनता दल 30 सीट भी नहीं ला पाती। हमने इस बात को जरा गौर से सुना। हमने समझना चाहा कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने ऐसा कैसे कह दिया, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के पास तो एक हाथी के समान विशालकाय वोट बैंक है। हमने इसको समझने के लिए जब 2020 के विधानसभा के चुनाव के परिणामों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने कई सारे विधानसभा सीटों के बारे में पढ़ा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम 3 विधानसभा सीटों का रिजल्ट जो है वो आपको बताएंगे। सबसे पहला एक विधानसभा सीट है सुगौली। सुगौली से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत गई थी। वो चुनाव जीती थी 3500 वोटों के अंतर से। दूसरे नंबर पर वहां पर पार्टी जो थी वो पार्टी 3500 लगभग वोट से पीछे रह गई थी, जो एनडीए का उम्मीदवार था। अब एनडीए उम्मीदवार 3500 वोट से हारा, लेकिन वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी 14,188 वोट लाती है। अब आप समझिए कि अगर वो 14,000 वोट एनडीए के साथ जुड़ जाता, विधायक जो लगभग 3500 वोट से चुनाव जीते थे वो चुनाव कई हजार वोटों से हार जाते। ये पहले सीट का आपको हम गुणागणित समझा रहे हैं। इसके बाद दूसरा सीट, जैसे बजपट्टी का हम उदाहरण ले लेते हैं, वो एक विधानसभा सीट है। वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार 70,000 वोट पाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार 93,000। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा अंतर है। बड़े अंतर से राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव जीत लिया और यहां पर राष्ट्रीय जनता दल का अपना फैक्टर होगा, लेकिन आप गलत तब हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इसी सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार ने 29,000 वोट लाया। मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल 93,000, जेडीयू 70,000, और इस आधार पर आप देखेंगे तो 23,000 वोटों से आरजेडी चुनाव जीत गई। लेकिन अगर 29,000 वोट एलजेपी का एनडीए के कारण जेडीयू के साथ जुट जाता तो चिराग पासवान की पार्टी के प्रभाव के कारण राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार कई हजार वोटों से इस सीट को भी हार जाता। इसके बाद एक और सीट अलौली विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार 47,000 वोट पाता है। दूसरे नंबर पर जेडीयू रहती है
जो 44,000 वोट पाती है, और इन दोनों के बीच जीतने का अंतर जरा कम था, लेकिन उसी सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी मतलब कि चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार 26,000 वोट पाता है। अब अगर ये वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो जाता, एनडीए के साथ चला जाता, एनडीए के खेमे में जाता, तो निश्चित तौर पर वहां पर एनडीए और जेडीयू आरजेडी को 20,000 से ज्यादा वोटों से हरा देते। इसी प्रकार से कई दर्जन सीट विधानसभा में ऐसे थे जहां पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीती, लेकिन फैक्टर वहां पर चिराग पासवान रहे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 5% वोट बैंक है चिराग पासवान का, वो वाकई में कितना कारगर है। और चिराग पासवान के बारे में प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों कहा था, एक बात आप और समझिए। 2025 के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जोर लगा रही है, तेजस्वी यादव एक हवा बना रहे हैं, लेकिन इन तमाम हवा और तमाम जोरों के उलट चिराग पासवान एक वो फैक्टर है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ अगर अपने दिल से उनके समर्थन में उतरा रहा ग्राउंड पर, तो राष्ट्रीय जनता दल की हालत 2010 की स्थिति की जैसी बुरी हो सकती है। 2010 में क्या हुआ था? 2010 में राष्ट्रीय जनता दल जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है, उनमें से मात्र 22 सीट जीत पाती है। मतलब पूरे के पूरे बिहार में आरजेडी के मात्र 22 विधायक चुनाव जीतते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लिए यह शर्मनाक हार थी बिहार के विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि उनके पास यादव जैसा विशालकाय जाति और मुसलमान जैसा विशालकाय जो वोट बैंक के लिहाज से बड़े हैं, उनका वोट बैंक एक तरफा समर्थन उनको प्राप्त था, जिसका दावा वो लोग करते हैं। फिलहाल 2025 में इसीलिए बड़ा खतरा चिराग पासवान है तेजस्वी यादव के लिए। एक ऐसा खतरा कि अगर शायद राष्ट्रीय जनता दल चिराग पासवान से अपने आप को बचाने के लिए कोई बड़ी तैयारी नहीं करती, प्रिपेयर अगर तेजस्वी यादव नहीं हो पाते, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर जो एक हवा बना हुआ है कि तेजस्वी यादव मतलब जीत की गारंटी, तेजस्वी यादव ने अपने दम पर 2020 में राष्ट्रीय जनता दल को नंबर 1 की पार्टी बना दिया, वो तमाम हवा, वो तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल का दावा है, उसकी पोल खुल जाएगी। बाकी 2025 का चुनाव चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ रहेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर नाम का एक और शख्स चुनावी मैदान में होगा, उस व्यक्ति का भी चेहरा होगा, उसकी अपनी फैन फॉलोइंग है, इसका भी असर पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में अगर आप गौर करेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल अपने दम पर पिछले कई दशकों में किसी भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। बेहतर प्रदर्शन का मतलब कि साल 2010 में वो कांग्रेस पार्टी के साथ और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, मात्र 22 सीट। साल 2015 में वो जेडीयू के साथ थी, इसलिए उनका प्रदर्शन सुधरा। साल 2020 में चिराग पासवान बड़े फैक्टर बने, इसलिए उनकी उतनी ज्यादा सीटें आई, जो एकदम फैक्ट बात है अगर आप विधानसभा का गुना गणित जाकर देखेंगे तब। और साल 2005 में कैसे जो राष्ट्रीय जनता दल थी उसकी सत्ता से विदाई हुई थी, ये तमाम चीजें आपको पता है। बाकी हमने जो बताया है चिराग पासवान के बारे में और तेजस्वी यादव के बारे में, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और कोई टॉपिक जिस पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पर वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।